बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त जो है ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने का तो वक्त नहीं, लेकिन आज क्योंकि शब बरात है, शब बरात के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हजरात के सामने करनी है। इसलिए सभी से दरख्वास्त है कि उन बातों को तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, और फिर जो बातें बतलाई जाएं उनको अपने अमल के अंदर लाने की कोशिश करें। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ के मुताबिक हमारा अमल हो कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर हमारे दरमियान गए हैं, यानी कुरान और हदीस। ये दो चीज़ें आज हमारे सामने हैं। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों के करने का हमको हुक्म दिया उनको हम करें, और जिन चीज़ों से हमको मना किया उससे हम रुकें, तो उसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु, यानी जो चीज़ तुम्हारा नबी तुम्हारे पास लेकर आए उसको तुम अपनाओ, और जिन चीज़ों से मना करे उससे तुम रुक जाओ, इसी के अंदर तुम्हारी कामयाबी है। तो आज की जो रात है इसको हम शब बरात कहते हैं। यानी शब जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने आते हैं रात के, और बरात माने है छुटकारे की रात। और इसके बाद में जो कल का दिन है उसमें रोज़ा रखा जाता है, लेकिन हदीसों के अंदर या कुरान के अंदर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर इस रात में क्या अमल हुआ और दिन के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, तो उस अमल को समझकर फिर उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों ये है कि माशाअल्लाह आज वो चीज़ें कि जो अब से पहले हमारे घरों के अंदर पाई जाती थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। यानी कोई एक आधी घर ऐसा है कि जिसके अंदर शुभरात के दिन जो है वो हलवा वगैरह बनता हो, या इसी तरीके से शुभरात के दिन पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा पटका करते थे, दुकानों के ऊपर भी भीड़ लगी रहा करती थी। वो तमाम चीज़ें भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांवों के अंदर शबे बारात के बारे में बहुत ही कम मालूमात हैं, और शहरों के अंदर जो है इस शबे बारात के मौके के ऊपर बहुत ज़्यादा इफरात है, यानी गुलू है, बहुत ज़्यादा वो शरीयत से आगे बढ़कर काम करते हैं। यानी गांवों के अंदर तो न रातों की इबादत है, न रातों के अंदर नफिल वगैरह है, न इसके अलावा जो आगे अगला दिन आ रहा है कि जिसके रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से यही बात साबित होती है। कोई ज़रूरी तो नहीं है, अगर कोई रख ले तो ठीक है, न रखे तो उसके ऊपर लान तान भी न की जाए। तो ये रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, उससे मालूम होता है कि रात इसके अंदर क़याम करना, यानी इसके अंदर इबादत करना, ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। लेकिन वो इबादत जो है वो कोई मुतय्यन नहीं है। जैसा कि बहुत से हमारे लोग ये समझते हैं कि भाई इतने नफलें पढ़ ली जाएं, या इतनी नफलों के अंदर भी फला सूरत मुतय्यन कर लेते हैं, उनको पढ़ ली जाए, तो ये भी कुछ नहीं है। बल्कि अगर कोई क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहे तो क़ज़ाए उम्री पढ़ ले, नफलें पढ़ना चाहे तो नफलें पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ना चाहे तो कुरान शरीफ पढ़ ले, अपने घर के अंदर कर ले, मस्जिद के अंदर कर ले। यानी इज्तिमाई तौर पर भी हमारे उलमाए किराम इस रात के अंदर इबादत करने को अच्छा नहीं समझते, बल्कि बहुत से तो इसको बिदअत कहते हैं। यानी जैसा मस्जिदों के अंदर भीड़ भाड़ हो जाए और फिर वहाँ हम इकट्ठे होकर नफले पढ़ें और वो पढ़ें, तो बहुत से हजरात जो है इसको बिदअत कहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे होना चाहिए इंसान को, खासकर मुसलमान को, कि इस रात के अंदर
नफले वो पढ़े, कुरान शरीफ वो पढ़े, तस्बीहात वो पढ़े, जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इस रात के अंदर इबादत के अंदर लगा रहे। हमारी बहुत सी माएँ बहनें ऐसी हैं कि इस रात के अंदर वो नफले पढ़ती हैं और मालूम करती हैं कि भाई तमाम जो नफले हम पढ़ें वो सारी कुल हुवल्लाह की सूरत से या कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत से इनसे पढ़ें। ये कोई मुतय्यन नहीं, बल्कि जोन सी भी सूरत वो पढ़ सके उसको पढ़ लें। एक तो ये है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस रात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल का रिकॉर्ड जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को सौंपते हैं। यानी जो आगे साल आने वाला है उसके अंदर कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसके हिस्से में कितना रिस्क होगा, ये तमाम इस रात के अंदर दिया जाता है। तो इसलिए अगला जो रोज कल का आया उसके अंदर रोजा रखना इसलिए जायज रखा गया कि हमारा जो रिकॉर्ड दिया जाए फरिश्तों को तो वो इस हालत में दिया जाए कि हम रोजे की हालत में, यानी इस रात के अंदर पूरे साल जिनके मुतालिक अल्लाह ने फरिश्तों को लिख कर दे दिया कि फला वक्त उनका इंतकाल होगा, फला वक्त जो है वो फला पैदा होंगे, वो तमाम इस रात के अंदर दिया जाता है। इतना हदीसों से मिलता है। और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ ये रात बाबरकत है, इसके अंदर इबादत की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये आसमान जो हमको नजर आ रहा है दुनिया की तरफ, इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यानी मुतवज्जे होने का मतलब ये है कि वहां से फरिश्ते ऐलान करते हैं कि है कोई मगफिरत चाहने वाला है, कोई बख्शिश चाहने वाला है, कोई माफी मांगने वाला। तो अब अगर हम इबादतें करेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे, मगफिरत मांगेंगे, तो हमें फिर अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारी मगफिरत भी कर दी जाएगी। लेकिन बहुत से हजरात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से हजरात जो हैं इस रात के अंदर महरूम रह जाते हैं। और वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर उनकी निशानदेही फरमाई। नंबर एक तो वो है कि जो अपने माँ बाप का नाफरमाना, यानी इसके अंदर जहाँ माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे हैं, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे होती है और अल्लाह की तरफ से बख्शिशों का ऐलान हो रहा है। जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, अपने वो माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी इस रात के अंदर माफ़ नहीं फरमाएंगे जब तक कि वो अपने माँ बाप को खुश ना कर ले, उसको गुनाह से तौबा ना कर ले। उस वक्त अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगी। और दूसरा वो शख्स होगा कि जो चीजें आज हमारे अंदर खास तौर से पाई जा रही हैं कि जो एक दूसरे की तरफ से कीना करने वाला, हसद करने वाला होगा, यानी जो अपने दिल के अंदर कीना कपट रखता हुआ होगा, हसद रखता हुआ होगा, वो भी इस रात के अंदर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। यानी कितना भी वो मांगे, कितना भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, बगैर तौबा किए हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी माफ नहीं फरमाएंगे। तो इस गुनाह से भी हमको बचने की जरूरत है। आज ये गुनाह जो है हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा पाया जा रहा है। और तीसरे वो है कि जिसकी लुंगी या पायजामा जो है वो टखनों से नीचे लटका हुआ हो, यानी मर्द के लिए टखनों से नीचे पायजामा रखना जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बतलाया कि टखनों से नीचे पायजामा लुंगी ना होनी चाहिए। तो जो शख्स अपने पायजामे को या इसी तरीके से लुंगी वगैरह को टखनों से नीचे रखने वाला होगा तो वो भी अल्लाह की इस रात की रहमत से महरूम हो जाएगा। यानी जब तक वो तौबा नहीं करेगा उस गुनाह से बचने का पक्का अहद नहीं करेगा। इसी तरीके से एक वो शख्स है जो नशा करने वाला है, शराब पीने वाला है। और शराब पीने वाला है क्योंकि शराब जो है वो हराम है, और फिर वो इस रात में इबादत करे या इस रात में वो बगैर तौबा किए हुए अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करे। और जो हजरात इस रात के अंदर दुआएं करते हैं, मगफिरतें मांगते हैं, तो उनकी दुआओं के अंदर भी उसका कोई हिस्सा नहीं होगा जब तक कि वो पक्की तौबा नहीं करेगा। यानी शराब पीने वाला भी अल्लाह की इस रात के अंदर जो रहमतें होती है वो उससे महरूम रहेगा। और एक उस शख्स को बतलाया कि जो रिश्ते नाते तोड़ने वाला है,
यानी आज जरा सी बातों के ऊपर हम आपसी ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। रिश्तेदारी अगर हमारी है, कुछ ऊंच नीच हमारे दरमियान हो जाए तो वहाँ से रिश्ते नाते हम खत्म कर देते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने इस बात को बतलाया कि जो रिश्ते रहम से ताल्लुक रखते हैं उनका जोड़ना तुम्हारे लिए जरूरी है और उनसे ताल्लुक रखना तुम्हारे लिए जरूरी है। अब अगर तुम उनको तोड़ोगे, उनको खत्म करोगे, तो ऐसा शख्स भी जो अपने ताल्लुकात को खत्म करता है, रिश्तेदारी को खत्म करता है, तो रिश्ते नाते तोड़ने वाला भी इस रात के अंदर महरूम हो जाता है। इसी तरीके से एक वो शख्स के जो जिना करने वाला है और जिना करने वाला अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा नहीं करेगा और अल्लाह की इस रहमत से जो इस रात के अंदर बरसती है, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, फरिश्तों की तरफ से ऐलान होता है, यानी मगरिब से लेकर सुबह तक अल्लाह की तरफ से बार बार ऐलान होता रहता है, तो ये चंद शख्स ऐसे हैं कि जो इस रात के अंदर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं जब तक पूरी तौबा नहीं करेंगे। एक तो वो शख्स कि जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, तो अब देख लें हम, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स औलाद अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मोहब्बत की नजर डालती है तो उस मोहब्बत की नजर डालने की वजह से उसको एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है। हज और उम्रे का सवाब भी वो कि जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। एक इंसान हज के लिए कितने पैसे खर्च करता है, कितनी रकम खर्च करता है, उसके बारे में भी मालूम नहीं कि उसका हज या उम्रा जो है वो मकबूल हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो औलाद के जो अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मोहब्बत की नजर डाले, जितनी मर्तबा भी वो नजर डालते रहेंगे, उसी के एतबार से उसको हर मर्तबा एक हज और उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। तो माँ बाप का जो नाफरमान है तो वो भी इस रात के अंदर जो है महरूम हो जाएगा। इसी तरीके से कीना करने वाला, झूठ बोलने वाला, जो हसद करने वाला है, वो भी इस रात के अंदर महरूम हो जाएगा। शराबी महरूम हो जाएगा, रिश्ते नाते तोड़ने वाला महरूम हो जाएगा, जिसका पाजामा या लुंगी जो है टखनों से नीचे लटकी हुई है वो भी इस रात के अंदर क्या हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस रात के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। चाहे वो मस्जिदों में आकर हम मुतवज्जे हों, चाहे वो अपने घरों के अंदर बैठकर मुतवज्जे हों, अल्लाह से मांगना इस रात के अंदर ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और अल्लाह की रहमत जब बरस रही है तो हम ऐसे ज्यादा महरूम नहीं हो सकते अगर उसको हम हासिल करने की या लेने की कोशिश न करें। एक तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलता है कि इस रात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्रिस्तान के अंदर भी गए, यानी कब्रिस्तान के अंदर गए, लेकिन गांव के अंदर तो इसका पता ही नहीं है कि भाई इस रात के अंदर कब्रिस्तान के अंदर भी जाना चाहिए ना जाना चाहिए। और शहरों के अंदर जो है भीड़ लगी रहती है, वहाँ बहुत इंतजाम होते हैं, वहीं कब्रिस्तानों तक रोशनी का इंतजाम है, कहीं और इस तरह भीड़ लगी रहती है। उन्होंने तो ज्यादती कर दी और गांव वालों को पता ही नहीं है कि भाई इस बारे में भी कोई बात है या नहीं है। कब्रिस्तानों के अंदर जाकर हम अपने मुर्दों के लिए, अपने माँ बाप के लिए वहाँ जो कुछ भी हमसे आता है उसको पढ़ें, यानी कम से कम ये सूरह कुल हुवल्लाह जो हम पढ़ते हैं इसको 3 मरतबा अगर हम पढ़कर अपने मुर्दों को सवाब पहुँचाएं तो हदीस के अंदर आता है कि कुरान करीम मुकम्मल करके जो सवाब मुर्दों को पहुंचाया जाता है 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़कर अगर सवाब पहुंचाया जाए तो उनको वो सवाब पहुंच जाता है। तो इसमें भी जरूरी तो नहीं है, अगर यहाँ भी हम बैठकर उनको पहुंचाएंगे तो पहुंचा दें, और अगर जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और एक इस रात के अंदर इस बात का जानना जरूरी है कि शहरों के अंदर बहुत सी हमारे गांव की मस्जिदों के अंदर भी बाकायदा सहरी का ऐलान होता है, बाकायदा रोजे का ऐलान होता है। तो इस तरह सहरी का ऐलान करना, रोजे का ऐलान करना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जिसकी मर्जी में आए वो रोजा रखे, और अगर किसी ने रोजा नहीं रखा उसके ऊपर लान तान भी न की जाए, क्योंकि रोजा जो है ये जायज है, ये वाजिब या सुन्नत नहीं है। तो इसलिए बाकायदा एहतमाम करना मस्जिदों के अंदर सहरी के ऐलानात का या इसी तरह रोजे के ऐलानात का, तो ये सही नहीं है। इस बात को जहन में रखना जरूरी है। और दूसरी बात मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सही ताल्लुक जुड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने जो हमारे लिए दुआएं मांगी हैं, उन दुआओं के अंदर हमारा हिस्सा हो और हमारे मुर्दों को और हमारे मुताल्लिकीन को उसका भरपूर सवाब पहुँचे। तो ज़रूरी है कि इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी तस्बीहात हम पढ़ सकें, कुरान शरीफ हम पढ़ सकें, जितना भी कर सकें अपने मुर्दों को पहुँचाने की कोशिश करें। तो ये चंद बातें थी कि जो ध्यान में रखनी जरूरी है। एक बात यह है कि बहुत से जो है आज तो हलवा उन्होंने नहीं किया, लेकिन कल को करेंगे। लेकिन नियत वही है कि भाई वो शब बरात पे नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार जो है वो नियतों के ऊपर है कि भाई कल नहीं हुआ था आज होगा। तो अगर नियत हमारी वही है तो फिर बात वही है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए इशा के बाद जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो तो हम इस रात के अंदर इबादतें करने की कोशिश करें, नफलें पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, और इसी तरीके से अगर कब्रिस्तान में जाना चाहे तो कब्रिस्तान में चले जाएं। उसके बाद में फिर रोजा रखना चाहे तो रोजा रख लें, लेकिन जरूरी नहीं। ये चंद बातें थी, इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा जो बातें हमने कही उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें।